हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज के मार्केट स्ट्रेटजी की इसी वीडियो में आपके एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर हम अपनी मार्केट स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन, एक्सपायरी के दिन, हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, आज बाइंग साइड में पैसा बनेगा या सेलिंग साइड में। इन सब चीज़ों को दोस्तों आज के इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत हैं, कल यूएस में कैसा कामकाज हुआ, आज सुबह एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, और गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि हम कितना गैप अप कितना गैप डाउन खुल सकते हैं, और वहाँ पे खुलने के बाद हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगर हम ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों एफ और डी का डेटा भी देखेंगे। कल के दिन एफ और डी ने हमारे मार्केट में क्या किया और उनके पोजीशन से, उनके डेटा से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मार्केट की राह यहाँ से आगे चल के कैसी हो सकती है, मार्केट किस तरफ जा सकता है। इन सब चीज़ को दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में और देखेंगे मार्केट की क्या हो सकता है आज में। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको है और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए ही हमने हमारा टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट अगर लाइव मार्केट में आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको प्राप्त होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं, और मेरे पास भी अगर कुछ आती है तो मैं आपको शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं, उसमें अगर हम यूएस का मार्केट देखें, कल यूएस में कैसा कामकाज हुआ तो उसमें हम देखेंगे कल के दिन यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में फिर एक बार 190 पॉइंट की गिरावट थी, और S&P 500 में 30 पॉइंट की गिरावट थी, और नैस्डैक में 160 पॉइंट की। तो कल यूएस के मार्केट जो दोस्तों इंडाइसिस, मेन इंडाइसिस है तीनों, उसमें आधे परसेंट से लेकर 1.25% तक की गिरावट थी, जबकि जब कल हमारा मार्केट बंद हो रहा था तो उस समय यही अमेरिकी बाजार करीब आधा परसेंट से लेके 1/3 तक की तेज़ी दिखा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि लगातार कल परसों की तेज़ी के बाद कल फिर वो यूएस के मार्केट में एक तेज़ी वाला सेशन होगा, और इसी बीच में आप देखेंगे सेकंड हाफ में हमारे मार्केट में भी रिकवरी आई, और उस रिकवरी में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने एक मेजर रोल प्ले किया। बट जो हमारे मार्केट में डिस्काउंट कर गया था उसका उल्टा ही यूएस में कामकाज हुआ। कल यूएस मार्केट में गिरावट आई, और आई क्यों? आज यूएस में ऑल इम्पोर्टेंट सीपीआई डेटा आने वाला है, उनका इन्फ्लेशन डेटा जो आएगा आज, तो उसकी वजह से जहाँ पे प्रॉफिट था लोगों का, उन्होंने एक बार प्रॉफिट बुक करना टेबल पे जो था उसको लेना चाहा, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक कहाँ पे हुआ, आईटी स्टॉक्स, इसलिए आप देखेंगे नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा 1.25% करीब, क्योंकि रेट सेंसिटिव में आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक सबसे पहले आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया लोगों ने और इसलिए गिरावट आई। आज यूएस के सीपीआई के डेटा के ऊपर हमें नज़र बना के रखनी है। पिछले महीने जो यूएस का सीपीआई डेटा था 3% था, इस महीने एक्सपेक्टेड है तो 3 से 3.5% के बीच में आ सकता है, 3.25% 3.5% आ सकता है, वो बढ़ सकता है। वो बढ़ेगा क्या दोस्तों, कि बेस इफेक्ट जो है उसकी वजह से बढ़ रहा है, उसको इतना ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर 3-3.5% तक ही आ रहा है, अगर 3.5% से ऊपर जा रहा है तो फिर एक चिंता का विषय हो सकता है शायद। अगर उसको क्लोजली देखना तो आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो क्लियर थोड़ा अच्छा आपको आइडिया आएगा। बाकी आज अगर हम एशिया सुबह की बात करें कि सुबह एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, तो सुबह एशिया में जो कामकाज हो रहा है दोस्तों फ्लैट टू पॉजिटिव या नेगेटिव मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस में हो रहा है। मोस्टली एक नेगेटिव बैक्स के साथ में काम हो रहा है। एशिया में भी आप निकाई देखेंगे तो एकदम फ्लैट काम कर रहा है, शांघाई देखेंगे वो भी फ्लैट है, हैंगसेंग वो भी 130 पॉइंट गिरावट दिख रहा है। तो एशिया में भी इतना कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही आज के दिन में, और गिफ्ट निफ्टी में जो इंडिकेशन दे रहा है कि हम करीब 85-90 पॉइंट की एक गिरावट के साथ में ओपन हो सकते हैं। तो वही मैं बोला जैसे शुरू में कि हमने जो कल डाइजेस्ट किया था, जो पचाया था, वो क्या था कि यूएस के मार्केट में तेजी, और हो गया उसके उल्टा क्या, मंदी, और उसी वजह से हम देखेंगे आपको गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है कंपेयर टू एशिया, हमारे गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम ज़्यादा वीक के साथ में खुल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम एफ और डी का डेटा देखें कि एफ और डी ने कल के दिन में क्या किया, तो लगातार बेचने के बाद दोस्तों कल ऐसा पहली बार हुआ काफ़ी दिनों के बाद, 10-15 एटलीस्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद, कि एफ ने कैश मार्केट में कल के दिन खरीदारी की। तो एफ ने कल कैश मार्केट में 644 करोड़ की बाइंग की, और जबकि डी ने ऑलमोस्ट 598 करोड़ की सेलिंग की।
तो नेट नेट कैश ज़्यादा इतना कैश नहीं था, बट फिर भी आप देखेंगे कि एफ का जो बाइंग था उसने मार्केट को सेंटीमेंट को लिफ्ट किया, मार्केट ऊपर लेके गया। अगर हम वही एफ का डेरिवेटिव डेटा देखें कि एफ ने डेरिवेटिव्स में क्या किया, उसमें आप देखेंगे एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में करीब 322 करोड़ के माल बेचे, जबकि इंडेक्स ऑप्शन में 12,400 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में करीब 2,000 करोड़ और स्टॉक ऑप्शन में करीब 355 करोड़। यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ ने मतलब डेरिवेटिव्स में हर कुछ जगह पे बेचा है। इसमें आप देखेंगे मोस्टली जो एफ ने इंडेक्स में बेचा है, अपने लॉन्ग थोड़े काटे, लॉन्ग में प्रॉफिट बुक की। शॉर्ट्स तो ऐड नहीं हुआ कल के सेशन में, बट लॉन्ग में थोड़ी अनवाइंडिंग जरूर दिखी। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कल के सिंगल सेशन में करीब 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे कॉल साइड के एफ ने बेचे। तो कल मार्केट ऊपर आया, उसके बाद भी कॉल कल के सेशन में बेचे गए। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कहीं कहीं मार्केट को लग रहा है कि मार्केट का जो अपसाइड है वो कैप है, उसके कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं दिख रहे। तो स्टॉक फ्यूचर में भी एफ बेच रहे हैं, वो थोड़ा एक चिंता का विषय है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों एनालाइज करने के बाद अगर हम डेटा देखने के बाद अगर ये चीज़ बोलें कि मार्केट में आज एक रेंज में काम हो सकता है, अपसाइड में भी और लोअर साइड में। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों अगर ऑप्शन डेटा देखें, आज जैसे वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी हम गेस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी आज की जो एक्सपायरी है वो कहाँ पे हो सकती है, कौन सी रेंज में हो सकती है, अपर साइड और लोअर बैंड। तो उसमें आप देखेंगे कल काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि निफ्टी ने जो उसका कॉल राइडर था, पहला कॉल राइडर, उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। क्योंकि देखो हम लगातार डिस्कस कर रहे थे 19,600 के कॉल में बड़े कॉल राइडर थे, बट कल के दिन जो था वो कॉल राइटर बैकफुट पे था, उन्होंने अपनी पोजीशन काटी और मार्केट जो है 19,600 के ऊपर जाके बंद हुआ है। अब उसके बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें कहाँ पे है, तो आप देखें 19,700, 800 और 900, इन 3 स्ट्राइक्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 19,700 कॉल में देखें 1 करोड़, 19,800 कॉल में करीब 1 करोड़ 5 लाख और 19,900 कॉल में करीब 58 लाख। और जबकि वही पुट साइड में आप देखेंगे तो पुट साइड में जो 19,500 का पुट था वो आज भी सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट होल्ड करता है, करीब 1 करोड़ 40 लाख का। बट 19,600 के कल पुट में कल एक बहुत बड़ी बिल्डअप हुई। कल 19,600 को पुट आप देखें करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और इसका जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है अभी करीब 87 लाख है और 19,400 का पुट देखेंगे तो करीब 93 लाख का है। इस चीज़ को देख के दोस्तों 19,500 और 19,700 ये 200 पॉइंट की रेंज दिख रही है अभी भी कि यहाँ इसके बीच में आज के दिन एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर मार्केट 19,700 के आसपास में उसके ऊपर आ जाएगा तो 19,700 का जो कॉल राइटर है वो आपको एक सप्लाई प्रोवाइड करेगा, मार्केट को वापस नीचे ड्रैग करेगा। और 19,500 का जो पुट राइटर है वो 19,500 के आसपास में आएगा, उसके नीचे रहेगा थोड़ा 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वहाँ से वो मार्केट को सपोर्ट देके ऊपर लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि सेशन में भी देखिए वही हुआ, जैसा मैंने डिस्कस किया था 19,500 के आसपास में जो हमारा स्टॉप लॉस था 19,470 या कुछ तो था, वहीं से निफ्टी ने टर्न लिया और कितनी अच्छी रैली बनी। तो अगर आप हमारे लेवल्स फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर आपका पैसा बनेगा। और कल हमारे टेलीग्राम पे भी किसी ने पूछा था हमसे कि क्या करना था, हमने उसमें टेलीग्राम पे भी रिकमेंड किया था कि यहाँ से कॉल ही लेना है और वहाँ से वो कॉल में बहुत अच्छा पैसा बना। बाकी अगर हम दोस्तों आज के दिन जो एक दूसरा बड़ा इवेंट है हमारा आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी आज आएगी करीब 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी है। तो आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट का एक डायरेक्शन हमें पता चलेगा कि क्या करना है। आरबीआई की पॉलिसी में मोस्ट ऑफ द जो है पूरी दुनिया क्या डिस्काउंट करेगी, आरबीआई की पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। आरबीआई इस बार रेट बढ़ाने वाली है, रेट घटाने वाली है, पूरी दुनिया डिस्काउंट करके चल रही है। बट उनका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो टोन है, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि आप पिछले 2 कमेंट्रीज अगर देखेंगे आरबीआई की पॉलिसी में, वो थोड़ा जो उनकी लैंग्वेज जो टफ थी, ज़्यादा हॉकिश थी, उसको थोड़ा उन्होंने टोन डाउन किया था। वो थोड़ा नीचे कम लग रहा था, हार्ड लग रहा था, हॉकिश लग रहा था। अब जिस हिसाब से ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से आरबीआई की मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसे की सिचुएशन में दोस्तों एक चीज़ रखा, जो कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद आरबीआई रेट कट करेगा, तो इसी कारण जब तक पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक के रेट बढ़ा रही है, आरबीआई के पास वो ऑप्शन नहीं खुला है कि आरबीआई रेट कट करे। तो आरबीआई के पास रेट करने का ऑप्शन तो नहीं था, बट पॉज उनका जो चल रहा था, जो होल्ड करके बैठे थे, वो कंटिन्यू करना था, ये कर सकते थे। बट जिस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है आरबीआई एक आध महीना उसको और दे। ये सीजनल इफेक्ट है, डिमांड सप्लाई के, बारिश की वजह से सबकी। अगर 1-2 महीने में शायद कंट्रोल में आ जाए तो आरबीआई इतना जल्दी शायद उसके ऊपर कुछ एक्शन ना ले, बट उसका जो टोन रहेगा वो टोन जरूर इस बार
थोड़ा हॉकिश रहेगा। ये मार्केट सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में आरबीआई का टोन जो होगा वो थोड़ा हॉकिश होगा, टफ होगा। तो वो देखेंगे 10 बजे आरबीआई पॉलिसी की जैसी पॉलिसी आएगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, और उसमें से क्या आउटकम निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करेंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई पॉलिसी में क्या निकल के आया है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम आज की अपनी पॉलिसी की, अपना बैंक रणनीति की बात करें कि आज की हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति रहेगी, कैसे काम करना है, तो उसमें आज के जिस हिसाब से दोस्तों हमें गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है कि करीब हम 85-90 पॉइंट माइनस खुल सकते हैं। तो अगर गिफ्ट निफ्टी के बेस पे ही हम उतने ही गैप डाउन दिखाते हैं या नीचे खुलते हैं, तो एक चीज़ है ना, उस गैप डाउन के बाद आपको चेंज नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। आइडियली अगर आपको करना है तो 10 बजे आरबीआई पॉलिसी आए, उसके आउटकम देखने के बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आज के लिए अगर हमारा निफ्टी का जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों, आएगा 19,537 19,505। ये हमारा निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन है। तो अगर गिफ्ट निफ्टी आपको हिसाब से अगर इसके जो इंडिकेशन दे रहा है, हम करीब इसी के आसपास में खुल सकते हैं पहले सपोर्ट जोन के पास। अगर यहाँ पे आपको सुबह सुबह निफ्टी मिलता है और अगर आप खरीदना चाहते हो तो पहले सपोर्ट जोन के आसपास में निफ्टी को खरीद सकते हैं, और वहाँ से उसको स्टॉप लॉस लगाइए आप 19,470-71 का। निफ्टी का आपका ये पहला स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 19,470 ब्रेक होता हुआ देखो दोस्तों, आप वहाँ से आप फिर निफ्टी में से निकल जाइए। फिर अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो निफ्टी को 19,400-410 तक भी लेके जाएगा। ये सब देखिए, अगर सुबह सुबह डिप आपको बाय करनी है तो ये 19,500 से 19,540 इसके रेंज में खरीदना है। 19,470 का स्टॉप लॉस, और 19,470 का ब्रेक होता है तो आप निकल जाइए। और वहाँ पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर 19,470 ब्रेक होता हुआ दिखे तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये बट 19,470 आरबीआई पॉलिसी के बाद ब्रेक हो तो आप शॉर्ट कीजिएगा। अगर आरबीआई पॉलिसी के पहले 19,470 ब्रेक हो रहा है तो आप फिर मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद आरबीआई पॉलिसी में क्या आएगा क्या पता नहीं, और वहाँ से कुछ ऐसा निकल गया और वहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो, वहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। ये सब देखिए सोच समझ के। अगर आपको पहली डिप इस बार मिल रही है, अगर 80-90-100 पॉइंट की डिप सुबह सुबह मिल जा रही है तो आप इस स्टॉप लॉस से खरीदिए, और फिर देखिए हाई साइड में आपको प्रॉफिट, हाई साइड में आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन कहाँ पे रहेगा। पहला अगर आपने इस डिप में बाय किया तो 19,600-620 यही आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। क्योंकि अगर आप देखिए इतना बड़ा अगर नीचे गैप डाउन खुल गया मार्केट और मार्केट में तुरंत रिकवरी नहीं है तो 19,600 पर आप देखेंगे कॉल लेटर आके बैठ जाएंगे, और जब वो कॉल लेटर आके बैठ जाएंगे तो फिर मार्केट को 19,600 के पास जब भी आएगा एक सप्लाई देंगे और वहाँ से मार्केट को नीचे ट्रेड करेंगे। तो हिसाब से देखिए, अगर 19,600-620 के पास में प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आरबीआई पॉलिसी के पहले मार्केट 19,600 के ऊपर निकल रहा है तो 19,663 और 19,710 ये हमारा पहला रजिस्ट्रेशन जोन है। तो अगर यहाँ पे आपको 19,660 19,700 ये आपका निफ्टी में आज के दिन पर हर हाल में प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहाँ पे अगर आपको निफ्टी किसी भी दिन के ट्रेडिशन में जब भी मिले आप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ पे आपको लॉन्ग नहीं करना है, हायर लेवल पे वेट करना है। और अगर 19,710 निफ्टी आरबीआई पॉलिसी के बाद ब्रेक करता है, उसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर अगली निफ्टी की चाल बनेगी जो निफ्टी को 19,750 790 और 810 यहाँ तक लेके जाएगा। इस हिसाब से देखिएगा। मेजर डिसीजन आपको जो बड़ा ट्रेड लेना है आरबीआई पॉलिसी के बाद लेना है। आरबीआई पॉलिसी के पहले एक ही ट्रेड मुझे लग रहा है बन रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है, अगर हम 90-100 पॉइंट की गैप डाउन हो जाती है तो 470 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, और आरबीआई पॉलिसी के पहले एक बार आप उस ट्रेड में से जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकलिए, और फिर आरबीआई पॉलिसी के बाद आप देखिए क्या करना है। अब बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में कहाँ पे कैसे ट्रेड बनेगा। आप देखिए कल के दिन पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, आईसीआई, एक्सिस सब वीक थे। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या एक्सिस या कोटक, इन 3-4 बैंकों को आप ट्रैक कीजिए तो आपका एक्सिस बैंक का जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है अच्छा गिरेगा। अब कल देखिए कल के सेशन में ये सब बैंक जो हैवी वेट थे वीक थे, और सेकेंड हाफ में एचडीएफसी बैंक में जो 1% नीचे था वो ऊपर आ गया, और वो इसी ने बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके आया दोस्तों। आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स को आप ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रेड करने में थोड़ा आसानी होगी। और जैसे वो बैंक निफ्टी में कल जो किसी ने टेलीग्राम में पूछा भी था, उसको बोले भी थे हम
कि जो 470 इसका तो स्टॉप लॉस बन गया, तो उस समय जो था आप बाई कीजिए, वहाँ से तेज़ी ही लग रही है, और वो तेज़ी अगर उन्होंने ट्रेड किया होगा तो उसमें उनको अच्छा पैसा बना होगा, आई होप। अब आज के दिन अगर आप देखें ऑप्शन डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी क्या रेंज बन रही है, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में आज के दिन जो रेंज बन रही है दोस्तों 45,000 और 44,500, ये 500 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। इस 500 पॉइंट की रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए, और वैसे भी आज आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हिसाब से देखिएगा, अगर ऑप्शन डेटा की बात करें तो आपको देखेंगे 45,000 कॉल पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट करीब 63 लाख का है, और 44,500 के पुट पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट। आप देखेंगे बार बार बैंक निफ्टी 45,000 से घूम रहा है और लोअर लेवल पे 44,500 से घूम रहा है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर अब हम बात करें आज के दिन हमारे बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, पहला बेस कहाँ पे निकल के आएगा, तो आज के दिन जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट देखना है दोस्तों, देखना है वो 44,500 के आसपास में ही देखना है। तो 44,500 44,600 इसके ऊपर ध्यान रखिए। इस रेंज के बीच में 500-600 इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलता है सुबह सुबह, अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है ये रेंज, तो आप वहाँ पे बाय कीजिए, और उसको स्टॉप लॉस लगाइए 44,490, इसका स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये स्टॉप लॉस आपका ब्रेक होता है तो ठीक है, फिर आप एग्जिट कर लीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, और फिर अगला ट्रेड आपको 10 बजे के बाद लेना है आरबीआई पॉलिसी के बाद। अदरवाइज अगर आपका इस रेंज में मिलता है और ये प्ले गोल, तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बढ़ सकता है। तो 44,600 44,500 आपका बाइंग जोन होगा, क्लोज 44,500 के जितना पास आप लेंगे आपका रिस्क रिवार्ड उतना आपके फेवर में बैठेगा। अब प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है आपकी, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग जो रहेगा दोस्तों बैंक निफ्टी वो रहेगा 45,143, 45,200 या 45,050 भी पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि 45,000 के जो कॉल राइटर है वो 45,040 45,050 तक एग्जिट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी आएगा वहाँ पे एक सप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी में। इस हिसाब से देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आपने लोअर लेवल पे लॉक किया है तो आप 45,000 के क्लोजर में जितना आपको मिले आप उतना प्रॉफिट बुक कीजिए, और फिर उसके बाद अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 45,000 से 45,100 150 के बीच में शॉर्ट कीजिए बैंक निफ्टी को, 45,200 210 का स्टॉप लॉस लगाइए, और लेवल लेवल में आपको बैंक निफ्टी वापस से 45,800 45,750 ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअल तेजी जो बनेगी 45,200 के ऊपर ही निकलेगी, इसके ऊपर ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी का जो 10 डीएम 45,143 और 20 डीएम 45,200 ये जो आ रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बैंक निफ्टी में हर रैली पे सेलिंग आएगी। इसकी क्लोजर में जब भी बैंक निफ्टी आएगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ने 45,200 उसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी में अगली तेजी की चाल बनेगी जो बैंक निफ्टी को 45,350 45,470 तक लेके जा सकती है। 45,560 भी पॉसिबल है, इस हिसाब से देखिए। तो आपको बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में आपको लोअर लेवल पे ही बाय करना है, हायर लेवल पे बाय नहीं करना है। आपको हायर लेवल पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी हमारे दर्शक इंटरेस्टेड रहते हैं ऑप्शन की एक्सपायरी के दिन, हीरो या जीरो में, तो कौन सा ऑप्शन हीरो जीरो हो सकता है और कहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। तो आज के दिन अगर जिस हिसाब से दिख रहा है तो ऑप्शन के डेटा के हिसाब से जो हीरो जीरो बनेगा, बैंक निफ्टी में पहले डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में आज के दिन हीरो जीरो 45,500 और 45,700, अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है आप 45,650 600 के कॉल को भी दे सकते हैं। अगर ये आपको सुबह सुबह 45,600 कॉल 20-22 रुपये के 20 से 30 रुपये की रेंज में मिल जाए अगर सुबह सुबह, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे आपको एक अच्छा पैसा बन सकता है अगर आपको लोअर लेवल में बैंक निफ्टी मिलता है तो। और पुट साइड में गैप डाउन अगर ओपन हो गया दोस्तों और उसके बाद 45,500 तो छूट जाएगा जो उसका सुबह सुबह प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप फिर वेट कीजिएगा 10 बजे तक का आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो उस समय आप निफ्टी के अगर आपको 19,500 का पुट मिल रहा है 15-20 रुपये का आसपास, आप उसको दे सकते हैं, या 45,450 400 आप दे सकते हैं। ये आपके हीरो जीरो कॉल रहेगा। बाकी एक्चुअल जो हीरो जीरो निकल के हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे दोपहर के समय कि कौन सा ऑप्शन हीरो जीरो बन रहा है। और बैंक निफ्टी में आपको दोस्तों बैंक निफ्टी में आपको हीरो जीरो देखना है। बैंक निफ्टी का जो मैंने रेंज बताया वो रेंज है
अगर आपको सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा गैप डाउन मिल जाए और आपको सुबह-सुबह में बैंक निफ्टी का कोई कॉल 15, 20, 30 रुपए में मिल जाए, लाइक 44,800, 900 का, तो आप उसको देख सकते हैं। पुट साइड में आपको जब भी आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी में अगर देखें डेटा अनफेवरेबल आ रहे हैं, तो 44,500, 44,600 के रेंज में देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। प्राइस किसी कहाँ पे है, आप उसको हीरो जीरो पकड़ सकते हैं। बाकी जिनमें आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे कौन सा ऑप्शन डेटा हिसाब से ऑप्शन हीरो जीरो बनने जा रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।